अच्छा ठीक है। जय हिंद कैडेट्स, आज करेंगे हम मैप रीडिंग प्रैक्टिकल की तैयारी। आ जाओ। जैसे ऐसे मैप दिखाएंगे तुम्हारे को प्रैक्टिकल में, ठीक है। उसमें मैप में क्या पूछ सकते हैं कि मैप्स की डिटेल क्या क्या होती हैं। सबसे पहले होता है टाइटल ऑफ मैप, कौन सी स्टेट का मैप है, फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट का मैप है। यहाँ होता है शीट नंबर मैप का। यहाँ होता है मैग्नेटिक वेरिएशन। अब मैग्नेटिक वेरिएशन क्या होती है कि ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ का डिफरेंस पूछ लेते हैं प्रैक्टिकल में क्वेश्चन। मैग्नेटिक वेरिएशन किसको कहते हैं, तो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक वेरिएशन। और मैग्नेटिक वेरिएशन होती किस वजह से है, अर्थ की रोटेशन की वजह से। कुछ सेकंडों का फर्क हर साल में होता है उसमें, ठीक है। तो उस वेरिएशन को दिखाने के लिए जो रोटेशन में वेरिएशन आती है उसके लिए उससे होता है मैग्नेटिक वेरिएशन, ठीक है। अब यहाँ नीचे यहाँ दे रखा होता है मैप का स्केल। ये पूछेंगे 1:50,000 रेफरेंस स्केल होता है। इसका मतलब होता है मैप का एक हिस्सा धरती के 50,000 हिस्सों के बराबर है। और इसका स्केल क्या है, 500 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी 1 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर के इक्वल है। 1:50,000 का जो रेफरेंस स्केल है ये दिखाता है कि मैप पे 1 सेंटीमीटर ग्राउंड के 500 मीटर के बराबर। ओके, यहाँ दे रखे होते हैं कन्वेंशनल साइंस। कन्वेंशनल साइंस यहाँ होता है कि पब्लिश कब हुआ, किसने करा, सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। जितने भी इंडिया के मैप हैं, जितने भी इंडिया के मैप होते हैं वे सभी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ही इशू होते हैं। और कन्वेंशनल साइंस जो बनाए जाते हैं वो भी ऑथराइज किससे होते हैं, सर्वे ऑफ इंडिया से। ओके, अब यहाँ होते हैं हमारे शीट नंबर्स, यानी ये तो हमारी शीट नंबर है। इसके ऊपर मान लो ये रोहतक का, तो ऊपर पानीपत का हो गया, इधर जाके हिसार का हो गया, तो ये बाकी की शीट नंबर आसपास के इलाकों की है। क्योंकि एक ही मैप पे तो पूरा का पूरा हरियाणा नहीं दिखा सकते ना, तो इसीलिए इनकी शीट से कटी दी जाती है। और यही एक कारण होता है कि जो ईस्टिंग लाइन्स, अब जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या आता है इसमें, ग्रिड लाइन्स क्या होती हैं, तो मैप पर बनी लाल रंग की रेखाएं, खड़ी और पड़ी, खड़े वाली और पड़े वाली लाल रंग की रेखाओं को हम ग्रिड लाइन्स कहते हैं, ठीक है। अब ग्रिड लाइन्स दो टाइप की होती हैं। जो खड़ी रेखाएं पूर्व की तरफ, मैप का टाइटल होता है नॉर्थ और ये ईस्ट, ये होता है साउथ और ये होता है वेस्ट। जो खड़ी रेखाएं जिनका नंबर पूर्व की तरफ बढ़ता है वो पूर्वी ग्रिड रेखाएं होती हैं और ईस्टिंग ग्रिड रेखाएं, ईस्टिंग ग्रिड लाइंस कहते हैं उनको। और वो पड़ी रेखाएं जिनका नंबर, ये देखो 34, 35, 36 नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है ना, जिनका नंबर उत्तर की तरफ बढ़ता है उनको बोलते हैं हम उत्तरी ग्रिड रेखाएं और नॉर्दर्न ग्रिड लाइंस। तो ये दो तरीके की ग्रिड लाइंस होती हैं, अगर आपसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। एक और होता है कि मैप पे ना ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये थोड़ी सी स्लैंट होकर नीचे तक जा रही है। ये एक मैप पे मैक्सिमम 4 या 5 होती हैं। ये होते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर, ठीक है। क्योंकि ये स्लैंट क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ राउंड होती है तो वो राउंड होते हैं। तो इसी पे इसी ये लाइन इंडिकेट करती हैं, ट्रू नॉर्थ को भी इंडिकेट करती हैं, ठीक है। अब कई बार पूछ लेते हैं आपसे कि भाई मैप सेट कैसे होता है, या फिर ये क्या औजार है, ये औजार है हमारा सर्विस प्रोटेक्टर, ठीक है। ये क्या है, सर्विस प्रोटेक्टर। सर्विस प्रोटेक्टर में क्या क्या दे रखा है इससे पूछ सकते हैं। इसकी डायमेंशन होती है 2 सेंटीमीटर वाइड, 2 इंच चौड़ा, 6 इंच लंबा। इसके ऊपर 6 स्केल बने होते हैं बैक साइड में। ये होता है सेंटीमीटर स्केल और यहाँ होता है इंच स्केल। ये 4 होते हैं रेफरेंस स्केल। जैसे मैंने बताया ना, अब इसका मैप का क्या है 1:50,000, तो ये 1:50,000 इस मैप का रेफरेंस स्केल है। मतलब ये जो एक ग्रिड बनाया ना ग्रिड लाइन से, ये पूरा इस स्केल से कवर हो जाता है। ये देखो हो गया ना, क्योंकि ये 1:50,000 का मैप ग्रिड है, ठीक है। अब ये है सर्विस प्रोटेक्टर, पता चल गया। इसके जो फ्रंट साइड होती है इस पर डिग्रियाँ मार्क होती हैं, जैसे प्रोटेक्टर डी होती है ना हमारी, जो मैथ में हम जैसे एंगल नापते हैं उसको प्रोटेक्टर बोलते हैं ना। ये सर्विस प्रोटेक्टर, इसका मतलब ही वो है, ये भी एंगल नापता है। 0 डिग्री से बाहर की तरफ होती है 180 डिग्री, अंदर से 190 डिग्री से 360 डिग्री तक, राइट। इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ होता है मैप पे डिग्री ग्रिड बियरिंग प्लॉट करने का। मैप की जो डिग्री नापते हैं ना उसको बोलते हैं हम ग्रिड बियरिंग। कंपास से जो बियरिंग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक बियरिंग, और जो अर्थ की एक्चुअल बियरिंग है उसको बोलते हैं हम ट्रू बियरिंग, ठीक है। अब आया, इसका यूज़ होता है मैप पे बियरिंग प्लॉट करने के लिए और मैप की बियरिंग पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। दूसरा, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी नापने के लिए यूज़ होता है। जैसे मान लो अब ये पॉइंट है 86 लिखा है ना, यहाँ से मुझे और इस ब्लैक पॉइंट तक नापना है, तो मैं क्या करूँगी, दोनों पे एक डॉट लगा लूँगी पेन से, फिर सेंटीमीटर स्केल लूँगी, फिर ये रखा मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर स्केल रखा, ये भी नहीं आ रहा। अब ये वाला
अब इसमें मैंने चेक किया तो ये बिल्कुल यहाँ तक आ रहा है ना। फिर मैं ब्लॉक चेक करूँगी कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 500 मीटर के इक्वल है, तो 6 सेंटीमीटर 3 किलोमीटर के इक्वल हो गया। ठीक है, तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 3 किलोमीटर। तो ये यूज़ होता है इसका बियरिंग पढ़ने के लिए। इसकी मान लो डिग्री पढ़नी है आपको, ठीक है, जो भी ग्रिड रेफरेंस दे रखा है, मान लो मैं अब यहाँ हूँ, इस पानी के तालाब पे हूँ।